हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आप सबका मोस्ट वेलकम टू माय सीएमए फाइनल सीएफआर 2022 सिलेबस पेपर नंबर 18। यस, ये सिलेबस मेरे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा, और आपके पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक आप सीएमए में अपने प्रोफेशन के अंदर रहेंगे, इसका यूज आपको आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। मेरा मकसद मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करना नहीं है। इसको पढ़ाते समय मैंने ये भी ध्यान रखा है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इंडेक्स को लेकर वो प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। आइए, मैं आपको आपका जो सिलेबस है पेपर नंबर 18 का, वो कैसे पढ़ना है, क्या मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई किया हुआ है, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, किस तरीके से ख़त्म करना है, किन किन में कितने कितने लेक्चर्स हैं, इनका एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आप मेरे लेक्चर्स के अंदर में एंट्री करेंगे। और हाँ, जो तरीका आपको बताऊंगा आज पढ़ने का, एग्जैक्टली वही तरीका आपको टिल द एंड आपको कोर्स ख़त्म करने तक फॉलो करना है मेरे बच्चे। बिलीव कीजिए, आपसे बेहतर, आपसे अच्छा किसी और बच्चे की तैयारी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट, लिमिटेड क्वेश्चंस उन्होंने दिया हुआ है। उतने वर्ड्स के साथ, उतने क्वेश्चन के साथ इंडेक्स पे और सीएफआर पे मास्टरी करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मेरे बच्चे, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जहां से अच्छे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, पास्ट में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, या एग्जामिनर जो भी फ्यूचर में अच्छे क्वेश्चन बना सकता है, वो जहां तक सोच सकता है, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए ये कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मेरी बुक, जो ये बुक आपके पास जाती है आपका सीएफआर की पेपर नंबर 18, या फिर जो क्लासेज मैंने आपको भेजा हुआ है, आप बिलीव कीजिए उनको, इस बुक को बनाने में और क्लास को रिकॉर्ड करने में बहुत 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 मेहनत की है। मैं इस बात को इंश्योर करना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले कि आपने अगर पूरी मेरी बुक को और मेरे सिलेबस को आपने एंड कर लिया, मेरे स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के साथ पूरे को रिकॉर्ड कर लिया, स्टडी कर लिया एक्चुअली, तो एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आप एक ही चीज मुझे बोलोगे कि सर आपने इतने हाई लेवल का क्यों पढ़ा दिया, एग्जाम में तो लो लेवल का आया था। मेरे बच्चे, ये बोलने वाले जो लोग होंगे ना, वो कुछ ही लोग होंगे आपके जैसे, क्योंकि आपने उस लेवल का स्टडी किया है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका किसी तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपको सिंपल लगेंगे। इस बात को मैं इंश्योर करता हूं। आओ ना, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं मेरे बच्चे, इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है पूरे सिलेबस को एंड करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका सीएफआर पेपर नंबर 18 है, इसमें जितने भी आपके इंडेक्स हैं, उन सब के अंदर में मैंने पेज वाइज आपको दिया हुआ उनका यहाँ पे इंडेक्स, और हर एक में कितने लेक्चर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स 1 डाला है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअली ये इंडेक्स 1 आपके सीएफआर में नहीं है। उन्होंने सीएफआर इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये इंडेक्स 1 आपने इंटर में आप पढ़ के जरूर आए होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे डायरेक्टली इंटर में ओल्ड सिलेबस में थे और इसमें आपका न्यू में, तो उनको नहीं पता होगा, या फिर कई सारे बच्चे जो पढ़े हुए थे वो भूल गए होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे 3 क्लासेज आपका इंडेक्स 1 का आपका दे दिया है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इवन दो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में, बट मेरी बुक में है, क्योंकि इनको बिना पढ़े बगैर आगे का कोई भी इंडेक्स जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें बनाना कैसे है। उसी का यहाँ पे अच्छा खासा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। तो आपने क्या करना है, यहां से पढ़ना शुरू करना है, और एग्जैक्टली आपको इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाना है। इसी सीक्वेंस में जो इंडेक्स, जो सिलेबस 2016 था, उसके मुकाबले आपका सिलेबस बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है। तो मैंने बहुत ही ध्यान से इस पूरे सिलेबस को बनाया हुआ है। आपको मेरे बच्चे बिल्कुल आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है, और इसी तरीके से मेरे हर एक लेक्चर लगभग 2 घंटे के हैं, 2 घंटे के, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेक्शन बी हमने यहाँ पे फिनिश किया, सेक्शन सी, डी, ई सभी कुछ किया। ये पूरा का पूरा बुक मैंने उसी तरीके से डिजाइन किया है जैसे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का आपका कंटेंट है। हाँ, कंटेंट मेरा ज़्यादा है, मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको कमांड करना है एक्चुअली आपका। टोटल लेक्चर्स मेरे बच्चे यहाँ पे आपके 80 हैं। अब आइए जरा हम एक प्लान रेडी करते हैं कि हमें एग्जाम में क्या करना है।
अगर मैं 80 लेक्चर्स को लूं, 80 लेक्चर्स को, और मैं ये मानूं कि आप एक महीने में अगर 20 डेज भी CFR पढ़ते हो, 20 डेज भी, मतलब बाकी के डेज में आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे कुछ और मस्ती कर रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर 20 डेज भी पढ़ रहे हो तो 80 को अगर 20 से डिवाइड कर दो ना, यानी कि पर डे मेरे बच्चे अगर एक लेक्चर भी आप स्टडी कर रहे हो, एक लेक्चर भी, तो आप देखो 4 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा। यानी कि जिस दिन आपने मेरी क्लासेज परचेज की हैं और आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर आपके पास पीरियड, अगर आपके पास टाइम 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का, तो अगर आप एक महीने में आप 20 डेज भी आप स्टडी करते हैं और एक लेक्चर आप पर डे आप स्टडी करते हैं, एक लेक्चर पर डे, तो भी बड़े आसानी से कोर्स आपका 4 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है, अगर मान लो 3 मंथ्स पहले आपने कोर्स परचेज किया है, तो मेरे बच्चे अकॉर्डिंगली या तो आपको पर डे का नंबर ऑफ लेक्चर्स को बढ़ाना पड़ेगा या डेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे आपको स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बोल देना चाहता हूं, इस बुक को फिनिश करने के बाद आपको कहीं से अलग से किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स आप जैसे फिनिश करते चले जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि सैटरडे या संडे का जो डे होता है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं रिवीजन करने के लिए। तो आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। रिवीजन करने का भी बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जब जाएंगे ना, यूट्यूब चैनल पे, तो कई सारे इंडेक्स का, इसमें से मैंने ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर रखा हुआ है, कई सारे इंडेक्स का। और जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद कई सारे इंडेक्स का, लगभग सबका मैं रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे अपना रखूंगा। तो जिस चैप्टर को भी आपको रिवाइज करना है, आपको परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे आप आइए और चैनल पे आके क्या करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे में उस पूरे चैप्टर का वहाँ पे रिवीजन कीजिए। फिर मेरे बच्चे क्लास में जो मेरे साथ आपने नोट्स बनाया है ना इस बुक के अंदर में, बस उसको आपको पलटना होगा। हाँ, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। अगर इनकेस कुछ आप भूल गए हैं, इनकेस, जिसके चांसेस न के बराबर है, तो आपके पास अनलिमिटेड व्यूज है ना टिल एग्जाम आपका, आप क्या करेंगे, उसको वीडियो को जाके रिवाइज करें और आपका फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का। हाँ, फॉर्मेट पे भी आपका हाथ बैठना जरूरी है। तो जिस चैप्टर को भी रिवाइज कर रहे हो ना, उसका 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तो 4 महीने, यानी कि कोर्स खत्म होने तक आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा और पता नहीं कई बार आप इन चैप्टर्स का रिवीजन भी कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है ना। एग्जाम का हम रिवीजन करने का वेट नहीं करते हैं। तो आज क्योंकि पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरी रहे। CFR सिलेबस, इतना जो आपका इन डेप्थ नॉलेज आप गेन करने वाले हैं, वो बहुत 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 मस्त आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना बच्चे। तो आप इसके हिसाब से काम करेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि आपको मेरे बुक में जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना है। 100% आपका ICMI का स्टडी मटेरियल, जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई और जो प्रोफेशनल बॉडी है उनके अच्छे क्वेश्चन हैं, उनके थ्योरी सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके सिवाय अलग से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इनको स्टडी करें इसी सीक्वेंस में। टोटल मेरे बच्चे लेक्चर्स आपका 80 है, यानी कि टोटल जो आपके आवर्स होंगे वो 160 होंगे लगभग। हर एक लेक्चर मैंने 2-2 घंटे का आपका बनाया हुआ है। तो इसमें सब कुछ मैंने कवर किया, सब कुछ कवर किया हुआ है। जो भी एग्जाम में आएगा इनसे ही आएगा, इस बात को इंश्योर करता हूँ मैं आपका। पढ़ते समय इनकेस कुछ डाउट उठता है, तो मेरा जो क्लास आपके पास गया होगा ना, उस मेल में मेरा डाउट सेशन नंबर है। आप उस डाउट सेशन नंबर में क्या करेंगे, 4 to 7 मेरे बच्चे, 4 to 7 डेली मैं आपके लिए बैठा रहता हूँ, 4 PM to 7 PM, एक्सेप्ट आपका संडे को छोड़ के और कोई नेशनल हॉलीडे उसको छोड़ के मैं डेली बैठा रहता हूँ। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होता है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे क्या करना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना है, मेरे डाउट सेशन नंबर पे, एंड वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना कि सर मुझे इसमें कोई डाउट है, तो मैं आपको क्या करूँगा, उसी टाइम पर रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, अगर मान लो इसके सिवाय कुछ आपको कुछ बातें करनी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे फ़ोन करके भी इस टाइम के बीच में मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा एग्ज़ाम तक आपके साथ अवेलेबल हूँ और आपको पास कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ, बशर्ते कि जो तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। टाइम ज़्यादा है तब भी आपका टारगेट 4 मंथ्स का ही होना चाहिए। टाइम कम है मेरे बच्चे, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्लासेज को पढ़ने का बढ़ा दो। आपको मजा आएगा। आप 4 घंटे की क्लास पढ़ोगे तभी आपको बोरियत फील नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लासेज आपके लिए रिकॉर्ड की है, तो आप इसको पढ़ें, एंजॉय करें। मैंने सिर्फ स्टूडियो में रह के क्लास रिकॉर्ड की है
किसी भी जगह से किसी भी बच्चे को बैठा कर रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्लास आपको और सिर्फ आपको डेडिकेट किया है। ठीक है ना बच्चे, तो आप इसको पढ़ना शुरू करें। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। इन केस कुछ डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे बात ज़रूर करेंगे मेरे डाउट सेशन टाइप पे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सबको रियली में ऑल द बेस्ट। और जब ये लेक्चर्स ख़त्म हो जाएगा, जब सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आएंगे, तो फिर दोबारा आपसे बात करूँगा कि कैसा गया एग्ज़ाम। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपको सिर्फ एक ही बोलना है कि सर मस्त गया। मैं सभी बच्चों से यही सुनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू।